बेगूसराय के जो सांसद हैं वर्तमान में और कैबिनेट में मंत्री हैं गिरिराज सिंह, मुस्लिम समाज को नमक हराम बता रहे हैं। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ज़मीन 1 रुपये में ज़मीन दे रहे हैं। 14 साल का जीएसटी का हॉलीडे दिया जा रहा है, वो इसलिए कर रहे हैं। बेरोजगार की संख्या बहुत बढ़ चुकी है बिहार में। देखिए, फैक्ट्री नहीं आ रही है, ये निश्चित रूप से ये इसीलिए मैं किसी को भी होता है जहाँ हम आपको नहीं सबको मिल रहा है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ नहीं मिल रहा है, बात इधर उधर मत घुमाइए, पहले सवाल जवाब पर आइए। 5 साल के कार्यकाल में राजकुमार सिंह जी के द्वारा मटिहानी की जनता को कौन कौन सा प्रमुख विकास देखने को मिला कि 2020 से बिहार में जंगल राज की समाप्ति 2005 में होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज़। मैं आपके साथ ब्रजमोहन गौतम। आज हमारी बातचीत खास करके मटिहानी विधानसभा के वर्तमान विधायक राजकुमार सिंह जी से हो रही है। आज बातचीत करेंगे मटिहानी विधानसभा में कितने काम हुए 5 साल में। सरकार के आरोप और प्रत्यारोप तमाम लग रहे हैं और ख़ास करके नए नए नेता भी उभर रहे हैं बिहार विधानसभा में और कुछ साधु संत का भी जमावड़ा चल रहा है इस राजनीतिक सत्ता में। सबसे पहले मेरे चैनल में आपको स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभी वर्तमान में सर 2025 विधानसभा बहुत नज़दीक आ चुका है। सब लोग अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं और ख़ास करके विपक्ष का आरोप है कि वर्तमान में जो बिहार के मुखिया हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अचेता अवस्था में हैं। क्या वो सत्ता नहीं चला रहे हैं, सत्ता कोई और चला रहा है? आपका क्या कहना है? लगातार 20 वर्षों से बिहार को जंगल राज से बाहर निकालकर और प्रगति के मार्ग पर लगातार दौड़ा रहे हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, और उनकी इसी कार्यशैली इसी कार्यक्षमता को देखकर विपक्ष खुद अचेतावस्था में चला गया है। उसे सूझ नहीं रहा है कि हम सरकार को कहाँ पे घेरने का कोई रास्ता नहीं है। विकास के हर आयाम को बड़ी प्रखरता के साथ और पूरी मुस्तैदी के साथ आदरणीय नीतीश कुमार जी ने और एनडीए की सरकार ने विगत 20 वर्षों में उन सारे आयामों को छुआ है। उन सारे आयामों पे काम है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, रोज़गार है। आज देख सकते हैं बिहार की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल गई है। लेकिन रोज़गार तो रोज़गार की बात कर रहे हैं, बेरोजगार की संख्या बहुत बढ़ चुकी है बिहार में। देखिए, फैक्ट्री नहीं आ रही है, ये निश्चित रूप से ये इसीलिए मैं आ रहा हूँ। विपक्ष के लोग आरोप लगाएंगे ना। विपक्ष के समय में एकमात्र उद्योग चल रहा था और वो आप जानते हैं कौन सा उद्योग चल रहा था? वो था नौकरी देने वालों का अपहरण उद्योग। यानी जितने व्यापारी थे, व्यवसायी थे, उन सभी लोगों को नया उद्योग लेके चला रहे हैं। वो चला रहे थे कि जो यहाँ पे उद्योग की संस्कृति पैदा करते, जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने बिहार में आके उद्योग लगाते और वहाँ से युवाओं को रोज़गार मिलता, जो बड़े बड़े व्यवसायी घराने यहाँ पे व्यवसाय करके अपने व्यवसाय को और विस्तारित करके यहाँ के लोगों को रोज़गार का नया अवसर देते, उन लोगों का अपहरण का उद्योग यहाँ पे लगातार चलाया गया और उन लोगों ने बिहार से पलायन किया। वर्तमान में भी जो अभी हालात, पूरी बात मेरी सुन लीजिए, वर्तमान के हालात की बात हम आएंगे उसमें। और उसकी वजह से बिहार लगातार गर्त दर गर्त नीचे बढ़ता चला गया। 2005 में आदरणीय नीतीश कुमार जी को बिहार की सत्ता बिहार के लोगों ने दी और तब से लेके आज तक जब तक चले हैं लगातार बिहार को विकास और न्याय के पथ पर ले जाने का उन्होंने काम किया है। मैं मानता हूँ कि जितना रोज़गार हमारे बिहार वासियों को मिलना चाहिए था उतना रोज़गार सृजन करने में हम लोग अभी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए, लेकिन लगातार हम इस काम को कर रहे हैं। अभी मैं अब पूरी बात पहले सुन लीजिए तब सवाल कीजिएगा मुझसे। अभी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने वादा किया बिहार के लोगों से कि हम 10 लाख नौकरी देंगे और 10 लाख रोज़गार देंगे, और अभी किया था। और हमारे जो 7 निश्चय 2 है उसका भी ये संकल्प था। हम अभी तक 12 लाख रोज़गार दे चुके हैं और 38 लाख लोगों को 12 लाख नौकरी और 38 लाख लोगों को रोज़गार से जोड़ा गया है। यानी 50 लाख लोगों को बिहार की सरकार ने नौकरी और रोज़गार से जोड़ा है और आने वाले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का और रोज़गार देने का लक्ष्य हमने रखा है। और ये ऐसे ही हवा में नहीं रख दिया है, हमने उसके लिए एक नई औद्योगिक नीति लाई है जिससे वो सारे औद्योगिक घराने जिनको बिहार के नाम से खौफ था वो सब आज बिहार में निवेश करने के लिए तैयार हैं। हमने नई औद्योगिक नीति लाई है, उसके लिए भूमि का अधिग्रहण किया है। बेगूसराय जैसे ज़िले में, हमारे ज़िले में सिर्फ 1000 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण किया जा रहा है और उसका सारा पैसा दिया जा चुका है, कैबिनेट से स्वीकृति हो गई है। और यहाँ पे 25 एकड़ तक ज़मीन लेके जो औद्योगिक घराने ज़मीन रोज़गार उद्योग लगाएंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ज़मीन 1 रुपये में ज़मीन दे रहे हैं। 14 साल का जीएसटी का हॉलीडे दिया जा रहा है, वो इसलिए ताकि यहाँ पे लोगों के लिए रोज़गार के अवसर पैदा हों। और आप आज चले जाइए बेगूसराय जिले के बियाडा क्षेत्र में, आज आप देख लीजिए आपका पेप्सी का प्लांट पहले से कार्यरत है। अब कैंपा कोला आ रही है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखिए अभी 2 दिन पहले हमने आदित्य बिरला का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट
का उद्घाटन किया है। 1000 महिलाओं को रोज़गार देने का लक्ष्य है उनका। तो हम लोग लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। इन सारे कामों को देखकर विपक्ष जो है अब अचेत क्या धीरे धीरे मृतावस्था में जा रहा है और हताशा निराशा में वो कुछ से कुछ अनर्गल बयानबाजी कर रहा है। जिस प्रकार तेजस्वी यादव का कहना है कि जब हम सरकार में आए तब से रोज़गार का सृजन होने लगा और तब हम लोग के नेतृत्व में 5 लाख शिक्षक का या अन्य चीज़ जो स्वास्थ्य है सभी चीज़ पर ध्यान दिया गया। उससे पहले कुछ भी नहीं हो रहा था। 90 से 2005 की बात कीजिए, लगातार 15 वर्षों आदरणीय तेजस्वी यादव जी की सरकार रही है, उनके माता पिता की सरकार रही है और उसी गठबंधन की सरकार रही है। लेकिन वो अपना बता रहे हैं। नहीं, अपना बता रहे हैं तो अपना तो वो अब किसका बता रहे, वो भी तो उन्हीं का था। और तब से उन्होंने क्या किया, गड्ढा उन्हीं का खोदा हुआ है। जो रोज़गार वो तब दे रहे थे वही रोज़गार देने का अभी भी वो कुचक्र रच रहे हैं। वहाँ देखिए, जिनको जंगल में रहने की आदत हो चुकी है वो कभी भी सड़क पे आके सीना तान के लोगों के बीच में विकास की राजनीति नहीं कर सकते हैं। तो हम आदरणीय नीतीश कुमार जी की बात करेंगे, जिन्होंने बिहार के लिए लगातार निष्ठा से बेदाग रह के 20 वर्षों तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बेदाग रह के बिहार के विकास का काम आगे बढ़ाया है। तो उनके आगे कोई भी कुछ कहे कि हम आए तो आए, तो आप आए तो गए क्यों। अभी जो बेगूसराय के जो सांसद हैं वर्तमान में और कैबिनेट में मंत्री हैं गिरिराज सिंह, मुस्लिम समाज को नमक हराम बता रहे हैं। मैंने नहीं सुना ऐसा कोई वक्तव्य, उनका नहीं सुना। उनका स्टेटमेंट आया है, इस पर क्या कहेंगे? मैंने ऐसा नहीं सुना। इसको तोड़ मरोड़ के बहुत लोग बहुत तरीके से पेश करते हैं। हम ये कहते हैं कि जो भी लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी जो इस देश का नागरिक है, जो इस देश की धरती ने जिस सब कुछ दिया है, यदि हम इस देश के, इस राष्ट्र के प्रति यदि हमारी वफादारी नहीं होती है तो सारे लोग नमक हराम कहे जाएंगे। नमक हराम कोई एक समुदाय विशेष के लिए बात नहीं है। आप चूंकि गिरिराज जी कर रहे हैं तो उनके मुंह में कुछ भी डाल दीजिए, ऐसा नहीं है। उन्होंने राष्ट्र की बात की, उन्होंने राष्ट्रभक्ति की बात की है, देशभक्ति की बात की। हमारे तमाम मुस्लिम भाई, एक से एक देशभक्त मुस्लिम भाई हैं, सभी का हम नमन करते हैं, सभी का आदर करते हैं, सभी का नाम लेकर कहे हैं कि मुस्लिम समाज के लोग मैंने ऐसा बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं, ये तमाम चीज़ कर रहे हैं। नहीं, ये देखिए, बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं, ये मलाल सभी लोगों को है। क्योंकि बिहार की सरकार या केंद्र की सरकार की जितनी भी योजनाएं आती वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये अलग अलग करके कोई योजना, विकास के सारे कार्य, सड़कें बनती हैं सबके लिए, विद्यालय बनते हैं सबके लिए, हॉस्पिटल बनता है सबके लिए, रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं सबों के लिए। तो जब सबके लिए सरकार एकदम बिल्कुल निष्पक्ष भाव से कार्य करती है, पेंशन मिलता है सबको, 1100 पेंशन सबको मिला है, 125 यूनिट बिजली हमारे मुस्लिम भाइयों को भी फ्री मिला है। तो जब ये सब कुछ एक समान तरीके से करते हैं तो निश्चित रूप से अपेक्षा रहती है कि जब हम सबको एक नज़र से देखते हैं तो वो भी हमें उसी नज़र से देखें, और हमारा उन समर्थन सभी को चाहिए होता है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। जो कुछ नहीं करता है, जिन्होंने सब दिन आपने हिंदू मुस्लिम करवाया, दंगा करवाया, आपको अंधेरे में रखा, उसके प्रति आप उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। और जो आपको भी मलाल है, जो आपको हर एक, देखिए किसी को भी होता है ये मलाल किसी को भी होता है। जहाँ हम आपको नहीं सबको मिल रहा है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ नहीं मिल रहा है, बात इधर उधर मत घुमाइए, पहले सवाल जवाब पर आइए कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं और जहाँ सबको साथ लेके चल रहे हैं हर विकास के मामले में, तो उम्मीद निश्चित रूप से रहती है कि हमारे इस रफ्तार को, हमारे विकास की इस रफ्तार को गति सभी के द्वारा मिले। जब समय आए तो हमको उनकी ऊर्जा भी प्राप्त हो, ताकि और अतिरिक्त ऊर्जा के साथ हम काम करें। लेकिन समय पर जब आएगा तो हमें पीछे खींचने वालों का साथ दे दीजिएगा और फ़ायदा ले लीजिएगा सारा, तो निश्चित रूप से इसका मलाल तो होता है। 5 साल के कार्यकाल में राजकुमार सिंह जी के द्वारा मटिहानी की जनता को कौन कौन सा प्रमुख विकास देखने को मिला है? देखिए, मटिहानी की जनता को क्या मिला ये तो मटिहानी की जनता आपको बेहतर बता सकती है। हमने मटिहानी की जनता के आशीर्वाद से जो उनकी आशा और अपेक्षा थी उस पे की सत तलक मैं खड़ा उतरा हूँ, ये भी मटिहानी की जनता ही तय करेगी। 2020 से पहले का मटिहानी कुछ अलग मटिहानी था, और बार बार मैंने कहा कि 2020 से बिहार में जंगल राज की समाप्ति 2005 में होगी। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मटिहानी में एक नए जंगल राज की स्थापना 2005 में हुई और लगातार 2020 तक वो जंगल राज चलता रहा। जहाँ पे जंगल राज चलता रहा, अलग तरीके का जंगल राज वो था, जहाँ पे एक आपराधिक छवि का व्यक्ति, एक कहिए तो पूरी तरह से हार्ड कोर क्रिमिनल, अगर आप पूरा प्रोफाइल चेक कर लें जाके, अपराध का हर एक विधायक का अपराध का प्रोफाइल होता है, और न सिर्फ विधायक बनने से पहले, विधायक बनने के बाद का भी प्रोफाइल चेक करें अपराधी, तो सिर्फ वही कार्य वहाँ पे होता रहा मटिहानी में, और वो छवि बनाएगी। वो जंगल राज
बना के मटिहानी को रखा गया और उस जंगल राज को सिर्फ ढकने का काम नारियल कमल से किया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। लोगों की समझ में 2020 में आया और प्रमुख काम अपने द्वारा बता दीजिए। मैं आ रहा हूँ। लोगों को समझ ये बात 2020 में आई और उन्होंने इस छवि को, इस संस्कृति को बदलने का काम किया। और तब मैं भी राजनीति में 2020 में ही आया, तो मुझे भी खलती थी ये बात कि मटिहानी में हम सत्ताधारी दल के ही विधायक हैं और मटिहानी में विकास का कोई कार्य नहीं है। जहाँ देखो वहाँ कहीं ज़मीन का अपहरण हो, कहीं ज़मीन लोग कब्जा कर रहा है, कहीं किसी की हत्या हो रही है और हर तरफ खौफ। विधायक के सामने में किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि विधायक से कोई सवाल कर सके और विधायक की तो विधानसभा में सवाल करने की जनता की हैसियत ही नहीं थी, वो कर ही नहीं सकता था। तो इस चीज़ से घबरा के लोग 2020 में एक बदलाव लाए और उस बदलाव में लोगों की अपेक्षा थी कि मटिहानी अब विकास के रास्ते पर चले। मेरी भी इच्छा थी, मैंने भी लोगों के इसी भावना का कदर करते हुए लगातार प्रयास किया कि मटिहानी की जो शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य संबंधी जो मूलभूत समस्या है, इन चीज़ों का सबसे पहले निदान किया जाए। आज मटिहानी की तमाम सड़कें जो सड़कें गड्ढे में तब्दील थी, उन तमाम सड़कों का पुनरुद्धार हो चुका है, तमाम सड़कों का, और जिनका नहीं हुआ है उनका टेंडर हो चुका है अथवा वो निर्माणाधीन है। मटिहानी में शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा ये आया। मटिहानी में हम सब लोगों की इच्छा थी डिग्री कॉलेज बने। मटिहानी विधानसभा में उस वक्त सरकार की नीति नहीं थी और मंडल स्तर पर ही डिग्री कॉलेज बनाने की नीति थी। हम लोगों ने सामो को एक विशेष स्थिति बना के सरकार से बार बार आग्रह किया और मैं कुछ नसीब हूँ इस बात के लिए और शुक्रगुजार हूँ आदरणीय नीतीश कुमार जी का कि तत्कालीन नीति को शिथिल रखते हुए सामो में एक डिग्री कॉलेज दिया जो आज निर्माणाधीन है। वहाँ पे प्राध्यापकों की नियुक्ति भी हो चुकी है मटिहानी विधानसभा में के सामो प्रखंड में। और अब उसके बाद तो सरकार ने नीति ला दी है अभी कि हर प्रखंड में हम लोग डिग्री कॉलेज बनाएंगे। तो मटिहानी के लिए भी, मटिहानी ब्लॉक के लिए भी हम लोग ज़मीन का चयन कर रहे हैं, वहाँ पे भी हम लोग डिग्री कॉलेज बनाएंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए, एक मटिहानी में और एक सामो में। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 8 करोड़ की लागत से बना है, जिसका भवन बन के तैयार है और उसमें अभी उपस्कर और चिकित्सकों की बहाली होनी है और बहुत जल्द वहाँ पे चिकित्सा सुविधाएं हम लोग बहाल कराएंगे। अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र मटिहानी में बना है, सफ़ापुर में बना है, सामो में बना है। हर जगह स्वास्थ्य सेवाएं भी दी गई हैं लोगों को। और ये सही बात है कि अभी चिकित्सकों की कमी है और सरकार लगातार बहाली कर रही है। ANMs की बहाली हो रही है, चिकित्सकों की बहाली हो रही है। तो हर जगह हम लोग उसको सुचारू रूप से चिकित्सा सुविधाएँ देंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में आप देखेंगे तो अभी मैं एक तरफ से यदि शुरू करूँ तो सब जगह आखिरी ये है कि सर जैसे 2025 विधानसभा बहुत नज़दीक आ चुका है, आपको क्या लगता है कि अपने कार्यकाल में कौन सा काम छूट गया है जो आने वाले कार्यकाल में पूरा करेंगे? देखिए बहुत सारे कार्य, अभी मैं नहीं कहता हूँ कि मटिहानी में सब काम हो चुके हैं। हर एक कार्य को हमने छुआ है, हर आयाम पे हमने काम किया है और हर एक कार्य, चाहे शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, सब प्रगति की ओर है। लेकिन हमारा संकल्प है और मटिहानी के लोगों का संकल्प है कि मटिहानी विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाए और आदर्श विधानसभा में सब शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, युवाओं के लिए रोजगार, सबकी एक आदर्श स्थिति उत्पन्न हो। इस स्थिति को लाने के लिए भी बहुत कार्य करना बाकी है और हम लोग निश्चित रूप से क्वेश्चन है, खास करके बिहार में जिस तरह भूमिहीन लोग की संख्या ज़्यादा है, 50 से लगभग 60% लोगों की वजह, और सरकार कहीं ना कहीं ये बात भरपूर रूप से कहते आ रही है कि हम सीलिंग एक्ट के जरिए ज़मीन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक भी 10% लोगों को भी नहीं दे पाई है। देखिए लगातार सरकार प्रयास रहता है। हमें तो अभी मटिहानी विधानसभा की बात करें तो अभी जितने बाढ़ से विस्थापित लोग हो गए और विगत 35 वर्षों से बांध पे विस्थापित होकर रह रहे हैं, जिनको आवास की सुविधा नहीं थी, उसको भी नज़रअंदाज करके रखा जनप्रतिनिधियों ने। हमने भी आके यहाँ पे पूरा प्रयास किया। अभी लगभग 100 परिवारों को हमने पर्चा दिया है। 2-4 दिन के अंदर में, मुझे लगता है 20 तारीख से 25 तारीख के बीच में उन लोगों को हम लोग सबको उनके भूमि पे ले जाएंगे। बाकी बचे हुए लोगों को भी पहले आवास देंगे और उसके बाद आवास देने के बाद जो सरकार अभी देख रहे हैं कि राजस्व का महाअभियान चल रहा है, सरकार सर्वे करा रही है। सब जब लैंड सर्वे, राजस्व अभियान, ये जब सब पूरा होगा तो सरकार के पास सरप्लस लैंड की। आप क्या कहना चाहेंगे 2025 विधानसभा में, खास करके बिहार वासियों के, इस बार क्या फिर से 25 से 30 फिर से नीतीश होगा या नहीं? देखिए बिहार वासियों का ही संकल्प कि 2020, 2025 फिर से नीतीश और 225, ये 14 करोड़ बिहार वासियों का संकल्प है। और इस संकल्प को हम एनडीए के तमाम साथी, 5 घटक दल साथ लेकर चल रहे हैं और इस संकल्प को जब बिहार के वासियों ने इसका संकल्प को लिया है तो ये संकल्प हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। किस प्रकार आपने देखा खास करके मटिहानी की जनता के बारे में और मटिहानी के वर्तमान विधायक जिस प्रकार आपने रखे कि स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, वह तमाम चीज़ को हमने पूरा किया है और आगे भी निरंतर हम करते रहेंगे। आपका क्या कहना है? लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। आप देख रहे थे